आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे जानति परंतप। यानी हे अर्जुन, इस संसार के सभी प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुखों दुखों के मोह में मोहित हो रहे हैं और इसी कारण किसी की इच्छा और किसी का द्वेष, इसी कारण वह भला बुरा अनेक प्रकार के कर्मों को कर रहे हैं और सुख दुख को प्राप्त हो रहे हैं। अब इसका व्यवहारिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आइए विचार करते हैं और उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में भी मैं आपको दे रहा हूं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के पहले ही अध्याय की कथा है। वैवस्वत मनु शुरू में क्या थे? संतानहीन थे। यानी वैवस्वत मनु की कथा है, वह शुरू में संतानहीन थे। तो काफी समय बीत गया। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि हमें पुत्रेष्टि यज्ञ करा करके पुत्र प्रदान कीजिए, किंतु पति पत्नी में विवाद हो गया। वैवस्वत मनु चाहते थे कि उनके पुत्र हो और उनकी महारानी चाहती थी कि उनके पुत्री हो। मित्रों, जब भी कभी पति पत्नी आपस में इस तरह से विवाद करते हैं तो परिणाम उल्टा होता है और उनको तो भोगना ही पड़ता है, उनके संतान को भी भोगना पड़ता है। आइए देखते हैं इस उदाहरण में क्या हुआ। महाराज वैवस्वत मनु और उनकी पत्नी आपस में निर्णय नहीं कर पाए, यह फैसला इन लोगों के बीच में नहीं तय हो पाया। वैवस्वत मनु चाहते रहे, कहते रहे कि हमें पुत्र चाहिए, और महारानी कहती रही कि हमें तो पुत्री चाहिए। हुआ क्या कि भाई महाराज थे, उन्होंने फैसला दिया और अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा, प्रभु राजकुमार दीजिए जो इस राज्य का उत्तराधिकारी हो और हमें पुत्रेष्टि यज्ञ करके पुत्र प्रदान कीजिए। गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। अब इधर महारानी ने क्या किया कि इन्होंने होता से कहा कि ब्राह्मण देवता मुझे तो पुत्र ही चाहिए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि यह तो महाराज के साथ विश्वासघात होगा और मेरे ब्राह्मण धर्म का भी उल्टा होगा, साथ ही राजा के साथ द्रोह करने का राजद्रोह भी होगा। यह तो कई तरह से अपराध है, एक तो राजा के साथ विश्वासघात, दूसरे राजद्रोह, और तीसरे अब मैं ब्राह्मण हूं, मैं गलत नहीं कर सकता। जब आचार्य मंत्र बोल रहे हैं पुत्र के लिए तो मैं पुत्री कैसे करूंगा। उन्होंने महारानी से अपनी व्यवस्था बताई और महारानी को समझाया कि महारानी, आपका यह धर्म नहीं है कि आप पति के विपरीत जाइए। किंतु महारानी नहीं मानी। आजकल भी तो बहुत सी महारानियां होती हैं जो जिद्दी होती हैं, जो नहीं मानती, तो परिणाम देखिए क्या होता है। महारानी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप मेरी बात मानेंगे और मेरे पुत्री होगी तो मैं आपको मालो माल कर दूंगी, बहुत धन दूंगी, और यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं षड्यंत्र करके आपको फंसा दूंगी। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा, यदि मैं महारानी की बात नहीं मानता हूं तो महारानी मुझे षड्यंत्र में फंसा देंगी, तब तो मेरी जिंदगी ही चौपट हो जाएगी। और इस समय यह बात मैं महाराज से कह नहीं सकता, क्योंकि हर बात के कहने का एक समय होता है और इस समय इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। मैं कह करके भी उल्टा ही फंसूंगा। इसलिए अब इस समय तो यही है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, अब जो महारानी कहें यही कहना उचित है। और जब समय आएगा तब मैं महाराज से बता दूंगा। फिर क्या हुआ? यज्ञ प्रारंभ हुआ। गुरु वशिष्ठ जी पुत्र के लिए मंत्र बोले, आहुतियां छोड़े।
महाराज ने पुत्र के लिए आहुतियां छोड़ी और होता ने पुत्री के लिए आहुति छोड़ी। महारानी ने पुत्री के लिए संकल्प किया, यज्ञ पूर्ण हो गई, प्रसाद भी महारानी ने खा लिया। और जब समय आया तो महारानी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। महारानी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पिछले दरवाजे से होता ब्राह्मण को बहुत सा धन दे दिया। लेकिन अच्छा हाँ, और महारानी ने खुश होकर के उस कन्या का नाम रखा इला। किंतु महाराज खुश नहीं हुए। महाराज बहुत ही नाखुश हुए। उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुदेव, आप लोग तो परम ज्ञानी हैं और आपका यह यज्ञ विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, ऐसा तभी हो सकता है जब होता ने विपरीत संकल्प किया हो। आप होता से पूछिए। होता ब्राह्मण बुलाए गए। उन्होंने सारी बात बता दी कि हे महाराज, महारानी ने मुझसे ऐसा ही कहा था और यदि मैं महारानी की बात नहीं मानता तो मेरा जीवन खतरे में पड़ जाता, इसलिए विवश होकर के मैंने ऐसा किया। आप महारानी से पूछ लीजिए। महारानी बुलाई गई। महारानी ने सिर झुका करके अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब होता तो निर्दोष सिद्ध हो गए। महाराज भी नाखुशी रह गए महारानी पर। किंतु गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा राजन, चिंता मत करो, मैं अपने तपोबल से इस कन्या को ही पुत्र बना देता हूं। गुरु वशिष्ठ ने अपने तप बल का आवाहन किया और वह पुत्री पुत्र में बदल गई। अब उसका नाम रखा गया राजकुमार सुद्युम्न। समय के साथ राजकुमार सुद्युम्न बड़े हो गए, पूरा बड़े हो गए। समय आ गया, उनको राज्य का उत्तराधिकारी युवराज बना दिया गया। अब युवराज सुद्युम्न एक दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ, कुछ मित्रों के साथ घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने उत्तर दिशा में निकल पड़े। राजकुमार थे ही, युवराज थे ही, युवावस्था थी, शरीर में बल था और शिकार खेलने साथियों के साथ निकल पड़े थे। उमंग में शिकार खेलते गए और आगे बढ़ते गए। प्रारब्ध देखिए, होनी देखिए। राजकुमार सुद्युम्न आगे ही बढ़ते गए। उन्हें यह चेत नहीं रहा कि अब लौटने का भी समय हो गया है। और जब कोई भी लापरवाही करता है तो लापरवाही का परिणाम बुरा होता है। पिछली कथाओं में भी आपने देख ही लिया। पहले तो आपने देखा कि राजा वैवस्वत मनु की इच्छा थी पुत्र होने की, रानी की इच्छा थी पुत्री होने की। राजा की इच्छा पुत्री से द्वेष था और रानी को पुत्र से द्वेष था, यानी दोनों की इच्छाओं में विभिन्नता थी, दोनों ईर्ष्या और द्वेष से ग्रस्त थे। उसका परिणाम पुत्र की जगह पुत्री हुई। और अब यहाँ क्या है, यहाँ राजकुमार सुद्युम्न भी उमंग में भरे हुए हैं, यानी शिकार खेलने की इच्छा समाप्त नहीं हो रही है। उचित अनुचित का विवेक नष्ट हो गया है, लौटने का समय हो गया, लेकिन ये शिकार बंद करके लौट नहीं रहे हैं बल्कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये काफी दूर तक चढ़ गए और हिमालय की घाटियों में पहुंच गए। सहसा एक वन में पैर रखते ही घोड़े घोड़ी हो गए, युवक युवती हो गए और राजकुमार राजकुमारी हो गए, सैनिक भी स्त्री बन गए, सब के सब स्त्री बन गए। अब ये सारे लोग अपने रूप को देखने लगे कि यह क्या हुआ, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। अब ये सब के सब स्त्री बने, वन वन में भटकने लगे, उस वन से दूसरे वन में, तीसरे वन में। अब ये लौटे भी तो कैसे। भटकते भटकते ये लोग एक सरोवर के किनारे जो है किसी गुफा में रहने लगे। एक दिन उसी रास्ते चंद्रमा के पुत्र बुद्ध निकल रहे थे। बुद्ध ने देखा कि सरोवर के तट पर बहुत सी युवती स्त्रियां घूम रही। उन्होंने युवती बने राजकुमार सुद्युम्न से पूछा। सुद्युम्न ने भी उन्हें पति रूप में वर्ण करना चाहा। अतः बुद्ध और स्त्री बने सुद्युम्न का गंधर्व विवाह हुआ।
और उस समय कुछ समय तक बुद्ध उस गुफा में रहे और परिणाम स्वरूप स्त्री बने सुद्युम्न के एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया पुरुरवा। यह पुरुरवा ही चंद्रवंश का प्रवर्तक हुआ। तो चंद्रमा के पुत्र थे बुद्ध और बुद्ध का पुत्र हुआ पुरुरवा और पुरुरवा से चंद्रवंश चला है, जिस वंश में आगे चल करके भगवान कृष्ण हुए। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। स्त्री बने सुद्युम्न सहेलियों के साथ समय बिताते रहे। कुछ समय और बीता। एक दिन सुद्युम्न को अपनी अधोगति पर, अपनी दुर्दशा पर बड़ी ग्लानि हुई। तब इन्होंने दुखी होकर के अपने कुल गुरु वशिष्ठ को स्मरण किया। और जब कुल गुरु वशिष्ठ को स्मरण करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो गुरुदेव वशिष्ठ जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने सुद्युम्न को देखा। कुल गुरु वशिष्ठ जी ने सुद्युम्न से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी उत्पत्ति के लिए जब वैवस्वत मनु ने यज्ञ किया था तो मनु ने जो है पुत्र के लिए यज्ञ किया, मैंने पुत्र के लिए मंत्र पढ़े, और तुम्हारी माता महारानी ने पुत्री के लिए संकल्प किया, होता ने पुत्री के लिए जो है आहुतियां दी। माता और पिता के विपरीत संकल्प के कारण तुम पुत्र की जगह पुत्री हुए। मैंने अपने तपोबल से तुम्हें ये बना दिया था, पुत्र बना दिया था। किंतु विधि का ऐसा ही विधान था, तुम उस वन में चले गए जिस वन में भगवान शंकर के अलावा बाकी सभी लोग स्त्री हैं। इस बात का तो तुम्हें भी पता था, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब भगवान शंकर ने माता पार्वती को आशीर्वाद देकर के कहा था कि इस वन की सीमा में एक मैं ही पुरुष रहूंगा, मेरे अलावा जितने भी प्राणी कदम रखेंगे वह सभी लोग स्त्री बन जाएंगे। और उसके लिए उन्होंने कुछ समय सीमा निर्धारित कर दी थी। उसी समय सीमा के अंदर उसके अंदर रहने वाले सारे पुरुष, पक्षी, पशु, जीव जंतु, मनुष्य सब उसकी सीमा से बाहर हो गए, उसमें सिर्फ स्त्रियां ही रह गई। और यह बात सर्वव्याप्त हो गई, सबको पता चल गया, इसलिए कोई भी उस जंगल की सीमा में प्रवेश नहीं करता था। राजकुमार सुद्युम्न को भी गुरुकुल में यह बात पढ़ाई गई रही होगी कि वहां पर एक ऐसा जंगल है जिसकी सीमा में प्रवेश नहीं करना है। किंतु जब मनुष्य को मोह होता है, अहंकार होता है, लापरवाही होती है, तो उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और अति का अंत होता है। सुद्युम्न को भी शिकार खेल करके समय रहते हुए घर वापस हो जाना चाहिए था। ये अपनी सीमा से बाहर बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, उसमें इनका विवेक नष्ट हो गया और भगवान शंकर के उस वन में जा पहुंचे। उस वन में कदम रखते ही घोड़े घोड़ी हो गए और ये सारे साथियों के साथ स्त्री हो गए। अब गुरु वशिष्ठ जी ने सुद्युम्न को एक कहानी बताई कि पुत्र, इसमें तुम्हारे माता पिता का विपरीत संकल्प और तुम्हारी लापरवाही दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। अच्छा ठीक है, रुको, मैं भगवान शंकर की आराधना करता हूं, कुछ न कुछ तो तुम्हारा कल्याण होगा ही। गुरु वशिष्ठ जी वहीं पर भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि हे वशिष्ठ, अब आज से मैं अपने नियम को और तुम्हारी तपस्या को दोनों का ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दे रहा हूं कि तुम्हारा यह जजमान यानी सुद्युम्न 1 महीने तक पुरुष रहेंगे और 1 महीने तक स्त्री रहेंगे। इसी व्यवस्था से ये अपना राज्य शासन चलाते रहें। ऐसा कह करके भगवान शंकर अदृश्य हो गए और गुरु वशिष्ठ जी स्त्री बने हुए सुद्युम्न को पुरुष बना करके लेकर के राजधानी में लौटे। तब से 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री रहते हुए सुद्युम्न राज्य का संवारने लगे। इससे सबसे बड़ी शिक्षा यह मिलती है कि यदि हम आप कोई भी अपने जीवन को सुखी रखना चाहते हो तो हमें अपने परिवार में सामंजस्य रख करके एक निर्णय लेना चाहिए और एक कदम एक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तभी सुख समृद्धि बढ़ सकती है। जय श्री कृष्ण।